आज से 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणेश चतुर्थी पर बुधवार को रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा का आगमन हुआ। 10 दिनों तक गणेशोत्सव का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा का स्वागत बहुत जोश खरोश के साथ कर रहा है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। भक्त श्रद्धा पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ इनसे जो कुछ भी मांगते हैं उसकी मुराद पूरी होती है। ऐसे में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के महापर्व गणेश चतुर्थी पर सभी गणेश मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर किसी को कोई समस्या आन पड़े तो पुलिस थाना या कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन संस्कारधानी, मध्य प्रदेश में जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है, जैसे राजधानी होता है, ऐसे संस्कार या फिर मंदिरों के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से इस जगह का बड़ा महत्व है। इस संस्कारधानी जबलपुर में भगवान श्री गणेश की एक अदालत लगती है और ये सबकी दिलचस्पी का विषय आज बना हुआ है इसके बारे में जानना। हालांकि इस तरह की अदालतें आपने कई जगह पर देखी होगी और मुझे याद आता है गोलजू देव, ये पहाड़ों के देवता हैं और गोलू देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके यहाँ भी इस तरह की अर्जियां लगती हैं। मैं खुद वहाँ पर गया और मैंने देखा कि किस तरह से लोग बाकायदा स्टैम्प पेपर पर वहाँ पर अर्जियां लिखते हैं। लेकिन भगवान गणेश के मंदिर में या भगवान गणेश की भी कोई अदालत लगती है, जानना बड़ा दिलचस्प है। आपको इस खबर के बारे में बताते हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर इस मंदिर में आते हैं, एक लिखित अर्जी के साथ अपनी समस्याओं को भगवान के सामने पेश करते हैं। माना जाता है इसके बाद भगवान श्री गणेश उन समस्याओं का निदान करते हैं। इस मंदिर को अर्जी वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लगती है भगवान गणेश की अदालत। नाम पते के साथ लाखों अर्जियां लगाई जाती हैं यहाँ पर। जबलपुर के प्राचीन मनोकामना पूर्ति गणेश मंदिर में ये अर्जियां लगती हैं। गणेश चतुर्थी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर को अर्जी वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है। अब तक लाखों अर्जियां मंदिर में लग चुकी हैं, जिन पर गणपति बप्पा अपनी कृपा बरसाते हैं। मंदिर के संस्थापक और पुजारी यहाँ बताते हैं कि नर्मदा तट ग्वारी घाट स्थित इस मंदिर में भगवान श्री गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजते हैं। मंदिर के विषय में मान्यता है कि जब इसके निर्माण की तैयारी चल रही थी तब प्रारंभ में मंदिर को भूमि तल से 5 से 6 फीट पर उठाकर बनाने का निश्चय किया गया। मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि की खुदाई प्रारंभ हुई तो 4 फीट नीचे भगवान श्री सिद्ध गणेश की लगभग 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा मिली। मंदिर निर्माण के बाद इसी प्रतिमा को मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पर्ची पर लिखकर एक नारियल समेत मंदिर में अर्पित कर देते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा पर्ची पर लिखी मनोकामना को एक रजिस्टर में व्यक्ति के नाम और पते के साथ लिख लिया जाता है। इसके बाद पर्ची और नारियल गणेश जी के सामने रखा जाता है। माना जाता है कि पर्ची पर लिखी मनोकामना गणेश जी पूरी करते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग आकर अपनी मन्नत के अनुसार गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देश का इकलौता ऐसा भी मंदिर है जहां कल्कि अवतार के रूप में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपने कई गणेश मंदिरों में भगवान गणेश को उनके वाहन मूषक की सवारी करते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक और गणेश मंदिर है जहां भगवान मूषक की सवारी नहीं करते बल्कि घोड़े की सवारी करते हैं। यही वजह है कि यहाँ भगवान गणेश की पूजा कल्कि गणेश के रूप में की जाती है। जबलपुर शहर की रतन नगर की पहाड़ियों पर स्थित सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में भगवान की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। करीब 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की प्रतिमा शिला स्वरूप में है। यहाँ भक्त मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भगवान श्री गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। अब एक रोचक कहानी भी इस मंदिर की स्थापना की है। कुछ वर्षों पहले रतन नगर की पहाड़ियों को अवैध तरीके से तोड़ा जा रहा था। उसी दौरान एक महिला को एक शिला पर भगवान गणेश के दर्शन हुए और उसने वहां पर पूजा की, जिसके बाद धीरे धीरे इस जगह की ख्याति बढ़ती गई। लोग यहाँ पूजा करने, मन्नत मांगने आने लगे। लोगों की मन्नत पूरी होती गई और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती गई। भक्त यहाँ मनोकामनाओं के लिए अर्जी लगाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं गजानन, जो कहीं और नहीं देखने को मिलेगा आपको। भगवान गणेश का वाहन चूहा है, लेकिन सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में स्थित प्रतिमा में वो घोड़े पर सवार हैं। यहाँ स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा काफी विशाल है। कहा जाता है कि प्रतिमा पाताल तक समाई है। सिर्फ भगवान गणेश की विशाल सूंड धरती के बाहर नजर आती है, जबकि शेष शरीर धरती के अंदर है। मंदिर करीब 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। मंदिर में भगवान को सिंदूर और झंडा चढ़ाने और वस्त्र अर्पित करने की भी परंपरा है।
सिंदूर चढ़ाने की अर्जी लगाते हैं भक्त यहाँ पर। मान्यता है कि भगवान गणेश की 40 दिन नियमित पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी वहां पर एक सामान्य मान्यता है। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग दर्शन अनुष्ठान करते हैं। जो सिंदूर चढ़ाने की अर्जी लगाते हैं वो लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। मंदिर समिति के सचिव बताते हैं कि सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में कोई गुंबद या दीवार नहीं है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। भक्तों को प्राकृतिक पहाड़ी में जिस स्वरूप में भगवान है उसी स्वरूप में पूजा करने का अवसर मिलता है। मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर बताते हैं कि गणेशोत्सव में प्रत्येक दिन सुबह धार्मिक अनुष्ठान और शाम को महाआरती होती है। साल भर में मंदिर में 3 महीने में एक बार सिंदूर चढ़ाने की रस्म अदा की जाती है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी से 11 दिन गणेशोत्सव में विशेष पूजा अर्चना होती है। हर महीने गणेश चतुर्थी को महाआरती होती है। श्री राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अब आपको बताते हैं किसने की थी सबसे पहली पूजा। कहा जाता है कि प्रेम नगर में रहने वाली बुजुर्ग सुधा अविनाश राजे को स्वयं भगवान गणेश ने दर्शन दिए थे। जब वो रतन नगर की पहाड़ियों पर पहुंची थी तो उन्हें स्वप्न में जिस गणेश प्रतिमा के दर्शन हुए थे वो एक शिला पर नजर आए, जिसके बाद उन्होंने 4 सितंबर 1989 को गंगा जल और नर्मदा जल से शिला का अभिषेक कर सिंदूर और घी चढ़ाकर पूजा की थी। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ी। सुप्तेश्वर विकास समिति का 2009 में गठन हुआ था, जिसके बाद मंदिर ने धीरे धीरे भव्य स्वरूप ले लिया और मंदिर के रिसीवर तहसीलदार जबलपुर होते हैं। एक और मंदिर, आप जयपुर की बात करते हैं। जबलपुर के बाद जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर जो है वो भी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि गणेश चतुर्थी पर यहाँ 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। वाहनों की पूजा के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। जयपुर में मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर जयपुर वासियों के लिए प्रथम आराध्य माने जाते हैं और माना जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति नया वाहन खरीदता है तो उसे सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लाने की परंपरा है। ऐसे में नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा, धनतेरस और दीपावली जैसे खास मुहूर्तों पर वाहनों की पूजा के लिए यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मान्यता है कि नए वाहन की यहाँ लाकर पूजा करने से वाहनों का एक्सीडेंट नहीं होता है। शादी का निमंत्रण देने भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा मोती डूंगरी गणेश मंदिर में शादी के समय पहला निमंत्रण पत्र मंदिर में चढ़ाने की परंपरा है। मान्यता है कि निमंत्रण पर मोती डूंगरी गणेश उनके घर आते हैं और शादी विवाह के सभी कार्यों को शुभता से पूर्ण करवाते हैं, निर्विघ्न पूर्ण करवाते हैं। ऐसे में इस मंदिर में जयपुर के आसपास से भी लोग दूर दूर से आते हैं और शादी के निमंत्रण यहाँ पर देते हैं। यहाँ की मेहंदी लगाने से जल्दी शादी होती है, ऐसी भी मान्यता। देखिए, कई जगहों की कई मान्यताएं होती हैं और ये बड़ी प्रचलित होती हैं उस क्षेत्र में। इस मंदिर में मंगलवार को मेहंदी पूजन और सिंजारा उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए 3100 किलो मेहंदी सोजत से मंगवाई जाती है। भगवान श्री गणेश जी को मेहंदी धारण करवाने के बाद शाम 7:30 बजे से इसे भक्तों को बांटना शुरू किया जाता है। इस मेहंदी को लेने के लिए बड़ी तादाद में हजारों लोग मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि मेहंदी बहुत ही शुभ होती है। अविवाहित युवक युवतियां इस मेहंदी को लगाते हैं, जिससे उनकी जल्दी शादी हो जाती है। ये देश मान्यताओं का देश है, आस्था का देश है। यहाँ पर कई मान्यताएं होती हैं और इस पर कई बातें भी होती हैं, लेकिन आस्था होती है और आस्था और विश्वास के दम पर ये मानव समाज चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईश्वर उसका मूल केंद्र है। भगवान श्री गणेश प्रथम आराध्य है और प्रथम आराध्य का गणेशोत्सव पूरे धूमधाम से देश में मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 ही चमत्कारिक गणेश मंदिर हैं। यूँ तो गणेश मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला है और पूरे देश में आपको कई जगहों पर एक से एक गणेश मंदिर मिलेंगे और सिद्ध गणेश मंदिर मिलेंगे जहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा खबरों को हमने आपके लिए सामने रखा, जहाँ पर गणेश भक्तों की ज़बरदस्त कतारें इस वक्त गणेश चतुर्थी के मौके पर और गणेशोत्सव के मौके पर देखने को मिल रही है। श्री गणेशाय नमः। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।